हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट स्टेट सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कम्प्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी की। अभी रिसेंट की न्यूज़ है कि रशियन ड्यूमा में एक तरीके से जो कि रसिया का पार्लियामेंट है, वहाँ के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं, उसमें डिस्कशन चल रही है कि रसिया क्यों ना कम्प्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जो साइन किया है और रेटिफाई किया है उसको एक तरीके से छोड़ दे, एक तरीके से उससे बाहर आ जाए। तो इसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि कम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी क्या है और इसके क्या क्या प्रोविजन है और कौन कौन से देश इसको एक तरीके से साइन किए हुए हैं और कौन कौन से देश इसको रेटिफाई किए हुए हैं और कौन कौन से देश इसमें एक तरीके से पार्टिसिपेंट हैं। तो हम बात करते हैं कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी की। जैसा कि हम जानते हैं कि कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी की स्टार्टिंग हुई थी 1996 में। 1996 में जब स्टार्टिंग हो गई थी इसकी, तो इसमें बहुत सारे देश ऐसे आए थे, इसमें करीब 180 देशों से ज़्यादा देशों ने एक तरीके से एक कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को एक तरीके से साइन किया था और 160 देशों से ज़्यादा देशों ने इसको रेटिफाई किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका, ईरान और इन देशों ने एक तरीके से कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को एक तरीके से रेटिफाई नहीं किया है और इंडिया, पाकिस्तान और जो है नॉर्थ कोरिया ने इसको साइन भी नहीं किया और रेटिफाई नहीं किया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम देखते हैं कि पूरे दुनिया में एक तरीके से जो है परमाणु प्रसार को रोकने के लिए एक तरीके से बहुत सारे एक तरीके से रूल्स रेगुलेशन लाए गए हैं। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रेफरेंशियल टेस्ट बैन ट्रीटी लाई गई थी जो कि 1963 में लाई गई थी और उसमें यह कहा गया था कि किसी भी तरह के परमाणु परीक्षण को, चाहे वो एयर में हो, चाहे वो अंडरग्राउंड हो, चाहे वाटर में हो, किसी भी तरीके से उसको बैन किया जाएगा। उसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में लाई जाती है। उसका भी मेन मकसद ये रहता है कि न्यूक्लियर जो ट्रेड हो रहा है एक तरीके से इनरिच्ड यूरेनियम का जो ट्रेड हो रहा है, जो न्यूक्लियर मटेरियल का ट्रेड हो रहा है, उसको एक तरीके से उसका जो प्रोलिफरेशन है उसको किसी भी तरीके से रोकना चाहिए और उसकी ज़रूरत भी है रोकने की, क्योंकि अगर इसके प्रोलिफरेशन को एक तरीके से नहीं रोका गया तो आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें शुरू हो जाएंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि दुनिया में ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके पास एटॉमिक वेपन है और उन देशों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। ये दुनिया का पहला देश है जिसने 1945 में एक तरीके से परमाणु परीक्षण किया था अपने देश में और उसमें हम देखते हैं कि परमाणु परीक्षण किया था और उसके एक महीने बाद ही इसने 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को नागासाकी में एक तरीके से एटॉमिक वेपन गिरा दिया था। उसमें हम देखते हैं कि लाखों लोग एक तरीके से मारे जाते हैं। तो ये तो द्वितीय विश्व युद्ध की एक तरीके से घटना थी जिसमें एक तरीके से जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया गया था और सारी प्रोसेस जो है निकल के सामने आई थी। तो ये पहला देश था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरा देश है रसिया। रसिया ने भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाद एक तरीके से अपना परमाणु परीक्षण कर लिया था और उसमें हम देखते हैं कि परमाणु परीक्षण करने के बाद रसिया ने एक तरीके से डिक्लेयर किया था कि अब हम परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं और किसी भी देश का जो है बिहेवियर अगर गलत होगा तो हम उसको सीधे तौर पे एक तरीके से उस पर अंकुश लगाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया एक तरीके से कोल्ड वार में चली गई। एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट और यूएसएसआर के बीच में एक तरीके से कोल्ड वार शुरू हुआ जो कि बहुत दिनों तक चलता रहा। उसी और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद जो है ग्रेट ब्रिटेन ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। ग्रेट ब्रिटेन ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके बाद जो है कहा कि पूरी दुनिया में जो है न्यूक्लियर ट्रेड को रोकना बहुत ज़रूरी है और एक तरीके से उसी संदर्भ में जो है एनपीटी की स्थापना होती है। उसके बाद हम देखते हैं फ्रांस ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था और एक तरीके से उसने भी एनपीटी पे और प्रेफरेंशियल टेस्ट बैन ट्रीटी को एक तरीके से सपोर्ट किया था। उसी कड़ी में हम देखते हैं कि 5वां देश है चाइना ने भी एक तरीके से परमाणु परीक्षण किया था नूर लेक के आसपास और उसमें इस शर्त को दोहराया गया था कि जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का एक तरीके से मेंबर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि इससे न्यूक्लियर ट्रेड जो है एक तरीके से रोकने में सफलता मिलती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब 5 देश हो गए, उसके बाद 6वां देश आता है इंडिया। हम जानते हैं कि इंडिया ने एक तरीके से अपना परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। 1974 में
परमाणु परीक्षण किया गया था बुद्धा स्माइलिंग नाम से। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इंडिया ने 1998 में अपना परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति नाम से किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया ने अपने परमाणु परीक्षण करने के बाद कई टेस्ट थर्मोन्यूक्लियर डिवाइसेस के यानी कि हाइड्रोजन बम के भी किए थे। तो इंडिया जो है 6वां देश ऐसा हो गया कि जिसके पास परमाणु बम बनाने की कैपेबिलिटी है। 7वां देश आते हैं, हम देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास परमाणु बम बनाने की कैपेबिलिटी है। उसमें हम देखते हैं पाकिस्तान का चगई हिल्स जो है वो एक तरीके से फेमस रहा है वहाँ के परमाणु परीक्षण के लिए। ये परमाणु परीक्षण के लिए ही जाना जाता है। ये तो हो गए इंडिया और पाकिस्तान। उसके बाद हम देखते हैं इजराइल। इजराइल भी ऐसा देश है जो कि परमाणु शक्ति संपन्न देश है, और इसमें हम देखते हैं कि इजराइल का जो है रोल इस समय मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो है जितने भी देश हैं, अरब देश हैं, वो एक तरीके से इजराइल का विरोध करते हैं। और इसमें फाइनली हम देखें 9वां देश है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने एक तरीके से हम जानते हैं कि अपना परमाणु बम का भी एक तरीके से विस्फोट किया है और हाइड्रोजन बम का भी एक तरीके से विस्फोट किया हुआ है। तो हम जानते हैं ये 9 देश हैं जिनके पास परमाणु बम की कैपेबिलिटी है और टेक्नोलॉजी है एक तरीके से कि ये परमाणु बम बना भी सकते हैं और एक तरीके से लॉन्च भी कर सकते हैं दूसरे देश के ऊपर। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ने अभी रिसेंटली जो है, यूनाइटेड स्टेट का एक स्टेट है नेवादा, वहाँ पे अमेरिका ने अपना पहला परमाणु परीक्षण अभी रिसेंट टाइम में किया है, जस्ट 4 दिन पहले। उसी कड़ी में हम देखते हैं कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी एक तरीके से रसिया पार्लियामेंट जो है जिसको ड्यूमा कहते हैं, उसमें एक तरीके से ये डिस्कशन शुरू हो गया है कि क्यों ना हम न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को एक तरीके से छोड़ दें, क्योंकि कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी किसी भी तरीके से रसिया के फेवर में नहीं है। थैंक्स गाइस आज के लिए।